कुछ साल पहले आप पाकिस्तान यात्रा किए थे, तो वो भावना क्या था? और आज भी जो इतना दोनों देशों के बीच जो हिंसा है, वायलेंस है, कैसे रोका जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान में हमारा केंद्र चल रहा है तीन जगह पर, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में। उसमें हज़ारों लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। मेरे लिए तो जैसे मैंने कहा, वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक परिवार। आप परिवार के कुछ सदस्य ज़रूर गलत रास्ते पे गए हों तो उनको रास्ता दिखाना अपना फ़र्ज़ बनता है। और दोनों देशों के बीच में जो तनाव है, ये जल्दीबाजी में एक इमोशनल आउटबर्स्ट में नहीं सॉल्व हो सकता है। देखिए, इसमें अभी कहते हैं अच्छा टेररिस्ट आके यहाँ पर 11-12 टेररिस्ट वहाँ से इधर आए, साजिश रची थी, तो लोगों की आवाज़ ये उठ रही है कि जाओ बम करो, युद्ध करो। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। इससे दोनों तरफ बहुत भारी नुकसान होगा। अच्छा, आप देखिए, टेररिस्ट 11-12 तो वहाँ से आए, मगर यहाँ पर भी तो किसी ने दरवाज़ा खोला उनको। हमारे देश में भी तो 30-40 लोग उनके हाथ में मिला के खड़े रहे। इसलिए ये टेररिज्म दूर करना हो तो एक कॉम्पोजिट एजुकेशन की ज़रूरत है, पीस एजुकेशन की ज़रूरत है, एक ऑल एनकम्पासिंग एजुकेशन। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने एक निदर्शन दिया, सब धर्म के, ऑल रिलीजियस डिसिप्लिन में थोड़ा थोड़ा उन्होंने सम्मान किया सबको। तो वो रास्ता अपनाना पड़ेगा। या महर्षि अरबिंदो ने जो बात कही है, तो बंगाल हैज़ गिवन सम ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल लीडर्स इन द सेंचुरी। तो ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। वी हैव मिस्ड आउट ऑन दैट। हमारे देश में स्पिरिचुअल एजुकेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज पर ध्यान ही नहीं दिया, दो वी आर सच ए स्पिरिचुअल कंट्री। एंड वी हैव टू मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। रिलीजन में क्या सिर्फ कर्मकांड है, पद्धति है, हम इसमें उलझ जाते हैं, पर जो सब्सटेंस है, फिलॉसफी है, नॉलेज है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। वी मस्ट ब्रिंग आउट द स्पिरिचुअल एजुकेशन। एंड इफ बच्चे यदि स्पिरिचुअल एजुकेशन में आगे बढ़ते हैं तो दे विल नॉट बिकम टेररिस्ट, दे विल नॉट tread the path of violence or harm anybody. ये जो पूरे दुनिया में आतंकवाद से लोग डर रहे हैं, आतंकवाद फैल रहा है, तो इसको कैसे रोका जा सकता है? ये जो गलत एजुकेशन दिया जा रहा है, तुम यहाँ लोगों को मारो तो तुम्हें जन्नत मिलेगा, ये एजुकेशन से इनको चेंज करना पड़ेगा। जैसे महात्मा बुद्ध है, महावीर भगवान की वाणी है, गुरु नानक देव की वाणी, इस तरह की जो कॉम्पोजिट एजुकेशन है, क्रिश्चियनिटी से थोड़ा सा, जुडाइज़म से थोड़ा, इस्लाम से थोड़ा, इस तरह से सभी रिलीजन का थोड़ा थोड़ा पोर्शन बच्चों को सिखा दिया जाए, देन दे ग्रो अप विथ ए मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस एजुकेशन। और ऐसी सेलिब्रेशन में एक दूसरे को भाग लेना चाहिए। जैसे यहाँ दुर्गा पूजा होता है तो सभी भाग लेते हैं, भाग लेना चाहिए। मुस्लिम्स भी, क्रिश्चियंस भी, दे शुड बी पार्ट ऑफ दुर्गा पूजा, दे शुड कम एंड पार्टिसिपेट, शुड थिंक दैट दिस विल अपोज वंस रिलीजन, हमारे धर्म के विरोध में है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए आज का। तो इसी तरह से हिंदू का भी, तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ऑल ऑफ देम शुड कम टुगेदर इन सेलिब्रेशन इन लाइफ। देखिए अभी जीवन में प्यार मोहब्बत करने का टाइम नहीं है। इतना छोटा है, आप देखेंगे 80-90 साल कोई जीता है तो 40 साल तो सोते सोते बीत जाता है, बाकी बचे 40 साल में नहाते धोते 2-3 साल, 8-10 साल निकल जाता है, खाते पीते। तो जो बचा हुआ जो समय है उसमें कुछ क्रिएटिव करें, दूसरों का दुख दूर करने की बात करें, बल्कि लड़ते रहो तो मायने नहीं रखता। बंगाल में जो स्पिरिचुअल हेरिटेज हैं,
श्री रामकृष्ण अरविंद के बाद आपने कहा है श्री विवेकानंद, आपको क्या लगता है आज के जनरेशन में बंगाली उन हेरिटेज या फिर जो अतीत है उसको न्याय कर पा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, या फिर मतलब ओवरलुक करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं? दो बात हो गई है, एक तो आइडियलिज्म और प्रैक्टिकलिटी में बड़ा गैप आ गया। ये सब आइडियलिज्म, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, ये एक बात हो गई। दूसरा बात है कि जानते हुए भी इसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे लाइफ में, तो दैट इज़ वेयर आर्ट ऑफ लिविंग में क्या है, वो हेल्प मिल जाता है कि जो हाई आइडियल्स को डे टू डे लिविंग में कैसे हम उतार सकेंगे, and without effort, naturally. That is one thing. Second is lack of education in that. They don't see role models. आसपास दिखता नहीं कोई आदर्श ऐसे व्यक्तित्व, इससे भी लोग थोड़ा सा उदास हो जाते हैं, यूथ खास तौर से। और तीसरी बात यह है कि वो समझते हैं स्पिरिचुअल लाइन में जाएंगे तो we may lose all the fun in life because when they see the so called spiritual people, they have no fun, they are so serious or sad. The youth doesn't want to be that way. That's why my first book is God Loves Fun, first series of talk I gave. See, fun is not against spirituality. In fact, it's a spirituality, it gives you enormous amount of energy, enthusiasm and peace and love from within you. वो जो बात है वो थोड़ा सा हाईलाइट करनी पड़े। You can be mischievous and be spiritual. You can be normal and spiritual, in fact. Normal is very lukewarm. Okay. You will be spiritual and you will be superb. आप जहाँ ऐसे पूरे दुनिया तो आप घूमते हैं, ऐसे देशों में जाते हैं जहाँ इतना स्पिरिचुअल हेरिटेज नहीं है। 2007 साल में आप इराक गए हैं थे, तो वहाँ लोग ये सुनकर, आपके बानी सुनकर, वो क्या रिएक्शन बातें मिलते हैं आपको? और बहुत अच्छी बात, अभी भी हम इराक दोबारा गए 3 महीने पहले हम गए थे, तो वहाँ यही कह रहे हैं कि वहाँ के नूर अल-मलिकी प्राइम मिनिस्टर ने बताया, गुरुजी देयर आर बिग फोर्सेस बट दे कैन नॉट यूनाइट द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल। देयर आर बिग कंट्रीज विद सुपर पावर्स कैन नॉट यूनाइट द, इट्स ओनली इंडियन स्पिरिचुअलिटी, भारतीय अध्यात्म एक ही चीज़ है जो आदमी का दिल और दिमाग को जोड़ सकता है, आपस के वैर को ख़त्म कर सकता है। तो उन्होंने बहुत शुक्रवार दिया, कहा कि धन्यवाद दिया हम लोगों की कि आपने भारत का स्पिरिचुअलिटी लेके आए। ही सेड वी ओनली नो द आर्ट ऑफ डाइंग हियर, वी वांट द आर्ट ऑफ लिविंग। तो वहाँ से 50 लड़कों को बेंगलुरु भेजा यूथ मिनिस्ट्री ने टू बी ट्रेन्ड एज एम्बेसडर्स ऑफ पीस। तो फिर ये लोग वापस गए, काफ़ी अब हज़ारों लोगों को इन्होंने अपना सुदर्शन क्रिया में, प्राणायाम में ट्रेनिंग दी। इससे कितना बड़ा फ़र्क आया वहाँ, आर्मी में भी, मिलिट्री में भी, और शिया सुन्नी दोनों ग्रुपों को साथ में लाने में भी मदद मिली। इससे माहौल काफ़ी बदला। आप फ़न की बात कर रहे हैं, तो आज जो नया वेस्टर्न फैशन है, वेस्टर्न हैबिट्स हैं, वो जब इंडियनाइज हो जाता है, भारत के लोग भी मनाते हैं, इसके बारे में आपका राय क्या है? नहीं, देखिए आज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, अमेरिका में भी दिवाली मनाने लग गए लोग, तो यहाँ पर वैलेंटाइंस डे मनाने लग गए। तो वी आर बिकमिंग मोर और लाइक ए ग्लोबल सिटीजन। बट मैं ये यूथ में ये कहूँगा कि लेट अस नॉट बोरो, लेट्स बोरो गुड थिंग्स फ्रॉम एनीवेयर, डजंट मैटर, लेट्स ओन गुड थिंग्स फ्रॉम एनीवेयर, मगर let us not borrow habits or things which are not helpful to us, which are not congenial for our growth. Like eating pizza seems to be a big fashion, and you know it's a white bread, it's a refined sugar, white bread, and which are not so healthy. तो अनहेल्दी चीज़ों को छोड़े हम, जैसे
बर्गर्स जाके खाना एक बड़ा फैशन के लिए खाते हैं, नॉट दैट इट टेस्ट ग्रेट. You know, Indian foods are, It's in. samosas are much more tastier than, you know, it's an in thing. That's where I say you should use your sense. कोक ड्रिंक इतना कोको कोला वगैरह पीते हैं और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. आई से दिस इज नॉट हेल्दी. यू डोंट हैव टू create that obese problem that America has today. America is suffering greatly because, you know, more than 60-70% of the kids are obese. So let us not borrow those habits of which the West is in trouble. So like smoking and alcoholism, these are all not so good. But celebrating festival of each others, there's nothing wrong. But within the maryada of the society. Our celebration should not bring someone else, you know, trouble. We should keep that in mind. सोचिए एक ऐसा इंसान जो किसी भी कीमत में वेज खाने के लिए तैयार नहीं है, नॉन वेज खाते हैं, क्या आर्ट ऑफ लिविंग आप उन्हें भी सिखाएंगे कि वो छोड़ नहीं पाते हैं? मतलब जैसे बंगालीज ऑफ वेरी फॉन्ड ऑफ फिश एंड राइस, तो फिश छोड़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए आपका क्या सलाह है? मैं तो यही कहूँगा कि हेल्दी फूड पहले हेल्दी खा लीजिए. यू बिकॉज वी आर वेरी पुअर इन डाइटिशियंस, नॉलेज ऑफ डाइटिशियन. न्यूट्रिशन डाइट तो हम लोगों को पता ही नहीं है. वी नीड टू रिवाइव दैट. अगेन फूड हैबिट्स, आई वुड पर्सनली रिकमेंड वेजिटेरियन food. But it is not a must to walk on the spiritual path. You can start on the spiritual path and you will see that naturally you will become a vegetarian. The tendency will be in you that moves you towards vegetarianism. 2007 में नंदीग्राम आपके जो साथी हैं वो नंदीग्राम गए थे और वहाँ रिलीफ बांटा था, मुझे याद है. क्या स्पिरिचुअलिज्म का चर्चा करके नंदीग्राम जैसे घटनाओं को बंद करना पॉसिबल है, संभव है? Spiritualism gives solace to people who are in trouble. तो वो ज़रूर करना पड़ेगा. And spiritualism can bring common sense, you know, in people. It can bring the balance of mind. सोच समझ के एक्ट करने का एक तरीका स्पिरिचुअलिज्म से ही मिलेगी. नहीं तो, you know, you can come out of emotional outburst and do something which would harm you and harm others. तो मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ. इसलिए मैं कहूँगा कि स्पिरिचुअलिज्म सुख के टाइम पर भी ज़रूरत है, जहाँ you will not become greedy and selfish. दुख के टाइम पर भी ज़रूरत है, जहाँ you will get an inner strength and endurance and hope for the future. So in either case, whether you are happy or unhappy, आप सुख में हो या दुख में हो, अध्यात्म ज्ञान तो ज़रूरत है ही है. नंदीग्राम जब आप जाते हैं या फिर नंदीग्राम आपके जो शिष्य हैं वो जाते हैं रिलीफ लेकर, तो ऑलवेज एक पॉसिबिलिटी है कि पॉलिटिकली मार्क हो जाने की, यू आर अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी वगैरह वगैरह, ऐसा संभावना रहता है पॉलिटिकल डिस्प्यूट का. तो उसको आप कैसे कॉम्बैट करते हैं? या फिर आप जब जाने के लिए उन्हें कहा तो आपके मन में क्या सोच था? देखिए, नंदीग्राम में पहले से हमारा 3 स्कूल चलता था, बहुत पहले से. और ये जब कांड हुआ नंदीग्राम, उस वक्त भी हमारे स्कूल चलते रहे. तो हज़ारों लोग, लाखों लोग बहुत दुखी थे, बहुत डर में थे. उनको जीना और मरना एक बराबर लग रहा था. मैंने ऐसे फिलॉसफी गांव के महिलाओं से पहली बार सुनी थी. जब हम गए तो गांव की महिला कहती है, हम इतना डर से जी रहे हैं, हमारा मृत्यु भी अच्छा लगता है, इससे जीना और मरना एक सा लग रहा है. इस तरह की वेदांत की बात, रिनाउंसिएशन की बात गांव की गरीब महिला कह रही थी. तो देखिए, ऐसी सिचुएशन पे हम पॉलिटिकल वो नहीं देखते. पीपल आर अबव पॉलिटिक्स, पीपल आर मच मोर देन पॉलिटिक्स, नेशन इज मच मोर देन पॉलिटिक्स और पार्टी आइडियोलॉजीज. सो आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड दिस. डोंट बी स्टक इन योर
party ideology or some narrow principles that you think that is good. Broaden your vision. Care for people. People should come first. And if they don't understand, we have to make them understand. You know, and just bringing in the sort of emotional outrage in the society is not going to work good for anybody. So इसलिए हम वहाँ जब गए तो लोगों को जो भी रिलीफ दे सके दिए, बातचीत करी, उनको एक होप दिया, हौसला दिया. लोगों को अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा. तो ना हमारा कोई पॉलिटिकल वो था, मुद्दा था. I didn't have any political agenda. My main concern was people and their welfare. So people welcomed me. I met both sides group. You know, that's somewhere we need people who are neutral, who can bridge the gap. And I have always maintained that my neutrality between the parties or between ideologies, because ours is something which can encompass everything. It can encompass the believer and the non-believer. You know, Bharatiya philosophy is so vast and so huge and so great that it does not even say atheists are to be condemned. It accepts and embraces atheism also. So we wanted to build the bridges, and we were working to build the bridges. And we will continue to do that. एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि आप बचपन में फुटबॉल नहीं खेलने में उतना उत्साहित नहीं रहा है क्योंकि उसे मारना पड़ता है. ये तो भाव है, इस तरह का भाव होता है. क्योंकि मैं इसीलिए पूछना चाहता हूँ, कोलकाता के लोग फुटबॉल खेलना बहुत पसंद करते हैं और बहुत नहीं, मैं popular फुटबॉल sports का है. विरोधी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं विरोधी. खेले, हाँ. मगर वो खेल को खेल ही समझे, खेल को युद्ध में मत बदलो. कोलकाता के बारे में हम इंटरव्यू के एकदम अंत में आ चुके हैं. ये तो सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है और मुझे गुरु ऑफ जॉय कहा जाता है, तो हमारा कलकत्ते के साथ बहुत अच्छा तालमेल है. लास्ट क्वेश्चन, क्या आप फिल्म देखते हैं? मतलब जो कला है, बाकी कला है, उसके आपको इंटरेस्ट है? हम म्यूज़िक काफ़ी प्रमोट, म्यूज़िक और डांस को काफ़ी प्रमोट करना चाहते हैं, और भारतीय म्यूज़िक और आर्ट को. अभी रिसेंटली हमने ब्रह्मनाद करके दिल्ली में किया था. फॉर द फर्स्ट टाइम एवर 1200 सितारिस्ट एक ही स्टेज पर, मंच पर बजाए थे. आपने देखा होगा, सुना होगा. तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हुआ. इस तरह से केरला में भी मोहिनीअट्टम डांस हुआ. पहली बार 1100 मोहिनीअट्टम डांसर्स ने, भरतनाट्यम डांसर्स ने डांस किया. तो इस तरह से ओडिशा में भी हुआ था, ओडिसी डांस 1200 लोगों ने किया. तो मैं चाहता हूँ हमारे यंगस्टर्स जितना अधिक रविंद्र संगीत में और सितार में, इस तरह से ट्रेडिशनल क्लासिकल म्यूज़िक में आगे बढ़े तो उतना अच्छा है. फिल्म के बारे में आपका क्या राय है? आप खुद देखते हैं या देखने का सलाह देते हैं? इतने हज़ारों लोग आते हैं, हर एक को मैं एक एक फिल्म का हीरो समझता हूँ. हर एक का जीवन एक नई कहानी है. हाँ. और हमारी कोशिश यही रहती है कि वो ट्रेजेडी से कॉमेडी में बदल जाए. बहुत बहुत शुक्रिया.